अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। एक बहुत ही वोलाटाइल वीक का इख्तिताम हुआ। इस वीक में आप कह सकते हैं कि गोल्ड ने तकरीबन 1000 पिप्स का मूव दिया। और इंटरेस्टिंगली पिछले तीन, आप कह सकते हैं कि लगातार 3 वीक ग्रीन में क्लोज होने के बाद इस वीक गोल्ड रेड में क्लोज हुआ, या आप कह सकते हैं कि तकरीबन -$9 के लॉस के साथ गोल्ड इस वीक क्लोज हुआ। इस पूरे वीक वोलेटाइल रहने की जो मेन वजह है वो आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का इशू था। रशिया ने फाइनली उस पर हमला कर दिया और ये इशू फिलहाल भी करंटली भी चल रहा है। तो करंट सिचुएशन आप सबको पता है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए गुड और बैड सिनेरियो क्या हो सकते हैं फंडामेंटली। ठीक है जी। नंबर वन, अगर हम देखें तो रिसेंटली जो रशियन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट के साथ फ़ोन कॉल पर ये कहा कि वो हाई लेवल पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और अपना जो डेलीगेशन है वो भी भेजने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यूएस की तरफ से भी फिलहाल ऐसी किसी भी कंडीशन को डिनाई किया गया है कि वो अपने ट्रूप्स को वहाँ भेजे, यानी किसी भी किस्म की रशिया के साथ डायरेक्ट फाइट में यूएस इन्वॉल्व नहीं होगा। फिलहाल जो हमें यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से कमेंट्स आए उनसे यही पता चला है। और फिलहाल नेटो की तरफ, यानी कि जो यूएस के अलाइज हैं, जो एक इत्तेहाद है, उसकी तरफ से भी किसी किस्म की डायरेक्ट फाइट का अंदिया नहीं दिया गया। ओवरऑल वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन डायरेक्ट वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। यानी अगर ये इशू डायलॉग की तरफ जाता है, उससे हल हो जाता है और यूएस और नेटो जो उसके अलाइज हैं वो डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व नहीं होते, और यूरोप जो है वो रशिया से एनर्जी इंपोर्ट जो तेल और गैस पर है उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाता, तो ये चीज़ आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव सिनेरियो होगा और ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। यानी कि इसमें वो भी है, आपको पता होगा कि जो उन्होंने कहा है कि वो स्विफ्ट एक चीज़ है उसको एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो उसको डिस्कनेक्ट नहीं करते रशिया को स्विफ्ट से। स्विफ्ट क्या है, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा देता हूँ कि इंटरनेशनली ट्रेड के लिए ये किसी भी जो कंट्री होती है उसको इनेबल करता है। अगर रशिया को ये बैन करते हैं तो इट्स मीन के नो पेमेंट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज फॉर रशियन गैस। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो रशिया है वो गैस डिलीवरी को भी कर सकता है। तो ये एक स्विफ्ट है जिसमें से फिलहाल उन्होंने रशिया को कट नहीं किया। अगर ये कट करते हैं तो ये एक बैड सिनेरियो होगा। अदर साइड, अगर मामलात बातचीत से हल नहीं होते, हालात ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस या नेटो डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके फिलहाल चांस ना होने के बराबर हैं, बट हो तो कुछ भी सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूरोप है वो एनर्जी इंपोर्ट पर पाबंदी लगाता है या स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट करते हैं रशिया को, तो ये कंडीशन जो ये चीज़ें होंगी ये फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होंगी फंडामेंटली। तो डिटेल से मैंने बताया है, इन डेवलपमेंट्स में आपने नज़र रखनी है, क्यों कि कोई भी कंडीशन गोल्ड में एक दोबारा से बड़े मूव का बायस बन सकती है। इसलिए टेक्निकल के साथ साथ आपने फंडामेंटल जो न्यूज़ हैं उन पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि अगर एक न्यूज़ ऐसी वैसी आ जाए तो वो सब टेक्निकल्स को आप कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए मुअत्तल कर देती है या फेल कर देती है। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट वीक तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक इवेंट के साथ साथ डाटा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और ख़ास तौर पर जो यूएस के डाटा होंगे उन पर आपने नज़र रखनी है, क्योंकि अब आपने ये याद रखना है
इस इशू में हम ये चीज़ भूल गए हैं कि हम दिन ब दिन अब फेड की जो मीटिंग है उसके भी करीब होते जा रहे हैं। तो यूएस के डाटा को देख कर ही हम फेड के जो आउटकम के बारे में राय कायम कर सकेंगे। और इस सारी कंडीशंस में पसे पर्दा आपने इस चीज़ को, यानी कि फेड का जो इम्पैक्ट है मीटिंग का, उसको भी नहीं भूलना। तो चलते हैं हम कैलेंडर पर। सबसे पहले नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट डाटा, इवेंट और उनके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यह है जी मंडे फरवरी 28। अगर हम देखें तो इस दिन यूएस की साइड पर होलसेल इन्वेंट्रीज हैं और शिकागो के पीएमआई नंबर्स हैं। ये दोनों डाटा आप कह सकते हैं कि नॉर्मल इम्पैक्ट डाटा हैं, कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। उसके बाद ट्यूसडे है जी मार्च 1। अगर हम इसको देखें तो जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं और फिर यूएस सेशन में 8 पीएम पर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, ये गोल्ड पर इम्पैक्ट डाल सकता है। उसके बाद वेडनेसडे मार्च 2, अगर हम देखें तो जर्मन का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स हैं, ओपेक की मीटिंग्स वगैरह हैं। लेकिन 6/15 पर जो यूएस का डाटा होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, इसके साथ एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है और सबसे इम्पोर्टेंटली जो फेड चेयरमैन पावर है उनकी टेस्टिफाई है। जैसा कि आपको पता है कि उनके कमिट्स जो हैं वो मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं और हमें नियर टर्म में फेड चेयरमैन की जो टून है उसका भी पता चलेगा। उसके बाद अगर हम थर्सडे को देखें तो 5:30 पीएम पर ईसीबी की जो है मॉनेटरी पॉलिसी अकाउंट है वो पब्लिश होंगे। फिर 6:30 पीएम पर जॉबलेस क्लेम्स हैं और मेन डाटा जो रहेगा 8 पीएम पर वो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई हैं और दोबारा से फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई है। तो आपने नेक्स्ट वीक जो फेड चेयरमैन की पावल की जो टेस्टिफाई है उस पर आपने ज़रूर नज़र रखनी है, वो मार्केट पर एक अच्छा इम्पैक्ट भी डाल सकती है। उसके बाद ऑल इम्पोर्टेंट जो डे है वो है फ्राइडे, जिसको हमारे सामने यूएस के नॉन फॉर्म पे रोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज आर्ली अर्निंग्स आएंगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है नेक्स्ट वीक का और आपको पता है कि ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकता है। बाकी इसको जो है फिर हम इंट्राडे की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। यहाँ पर हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि जिस साइड पर अब ये ब्रेक करेगा तो उस साइड पर डॉलर इंडेक्स जा सकता है। लेकिन ये फिर उस दिन आप कह सकते हैं कि थर्सडे को जब वार की न्यूज़ आई उसके बाद ये एक शूट आउट कर गया और तकरीबन इसने, अगर आपको याद हो तो 1917-80 का हम बार बार जिक्र किया करते थे, उसी के आसपास के इसने हाई बनाए 97.75 के और उसके बाद रीट्रीट होकर फिलहाल 96.54 के आसपास चल रहा है। तो फिलहाल अब दोबारा से ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है इसके लिए, दोबारा से ये ट्रेंड लाइन भी है और 9630 का एरिया भी है। इसके ऊपर अगर ये मूव करता है, ठीक है, यानी कि दोबारा से इसको टच करके ये दोबारा से इस एरिया में रह सकता है ये चीज़। और अगर ये अपने इस एरिया को ब्रेक करे तो दोबारा से हमें नए हाइज मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यही है कि ये अपने इस एरिया में रेंज कर सकता है। ऑन अदर साइड जब तक दोबारा से अब ये इस चीज़ को ब्रेक ना करे, यानी कि अगर हम देखें ये वाला जो लेवल है ये बड़ा एक अच्छा लेवल हमें नज़र आ रहा है 95, 50, 60 का एरिया, इसके नीचे अगर निकले तो दोबारा से जाकर वो 94, 50 को टच कर सकता है। अगर ये अपनी अपसाइड पर रहता है, टेक्निकली फिलहाल पॉजिटिव है, तो ये चीज़ गोल्ड पर इम्पैक्ट डाल सकती है। ऑन अदर साइड अगर ये डाउन साइड पर रहता है तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अब हम आते हैं जी गोल्ड का जो मेन रिवाइवल है वो है यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अब अगर हम देखें तो इस जो चैनल है इसको हमने काफ़ी टाइम से मेंशन किया हुआ है और फिलहाल ये अपने एक, आप कह सकते हैं कि क्लियर अप ट्रेंड में फिलहाल चल रही हैं जब तक इसके नीचे हमें डेली क्लोज ना दे। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हैं तो दोबारा से 190, 180 और इवन
170 तक आ सकती हैं, और ये एक बड़ा दोबारा से अच्छा एक लेवल होगा इनके अपसाइड रिज्यूम करने का। ठीक है जी। अगर ये डाउन आती हैं 180 170 तक, तो ये आप कह सकते हैं कि ये चीज़ गोल्ड को सपोर्टिव होगी। ऑन अदर साइड, अगर फेड चेयरमैन पावर कुछ इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली वो हिंट देते हैं कुछ, यानी कि 50 बेसिक पॉइंट का जैसे ज़्यादा का, तो ये चीज़ इसको लिए सपोर्टिव होगी। ये दोबारा से 2% और इवन 210 और 220 तक भी जा सकती हैं। ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के डेली चार्ट पर। ज़्यादा लंबी चौड़ी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं डेली चार्ट पर आपको तमाम सिनेरियो क्लियर करूंगा, आपने समझने की कोशिश करनी है। याद रखिएगा कि हम बायर्स और सेलर्स दोनों हमें देख रहे होते हैं, तो हमने दोनों के जो हैं वो लेवल डिस्कस करने होते हैं, और दोनों की ऑप्शन हमने डिस्कस करनी होती है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल्ड क्लोज हुआ है 1889 के आसपास। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये चीज़, अगर आप, मैं थोड़ा सा क्लोज करूँगा, ये चीज़ आप देख रहे हैं, इसके नीचे अगर हमें क्लोज दे गोल्ड डेली का, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड एक अपने मेजर एक लेवल 1870 तक आ सकता है। नेक्स्ट वीक जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा 1870 का। यहाँ पर आपने याद रखना है कि हम डेली कैंडल की क्लोजिंग की बात करूंगा। जो भी मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो डेली कैंडल की क्लोजिंग बेस पर होंगी। H1 और H4 और शॉर्ट टाइम फ्रेम की हम बात नहीं कर रहे, हम क्योंकि वीकली फोरकास्ट है तो उस लिहाज से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड अगर 1888 के नीचे निकलता है तो गोल्ड 1870 तक आ सकता है। 1870 का जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल है। पहले अगर आप देखें तो इसको गोल्ड ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अब उसने फाइनली ब्रेक किया है और अपने इन हाइज के आसपास उसने चला गया। वो तो एक वार की, आप इस चीज़ को थोड़ा सा आप इसको नज़रअंदाज करें, यानी कि गोल्ड फिर यहाँ तक टेक्निकली उसको आना चाहिए था, गोल्ड वहां तक फिर टेक्निकली आया 1870 को ब्रेक करने के बाद। तो अब अगर आप कह सकते हैं कि गोल्ड दोबारा से 1870 को टच करता है तो दोबारा से यहाँ पर एक आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि गोल्ड आपको अगर इस रेंज में मिलता है ये चीज़, यानी कि आप यहाँ पर देखें, ये चीज़ देख रहे हैं ये, यानी कि जब उसने 20 मई को इसको ब्रेक किया तो उसके बाद वो तकरीबन 20-25 दिन वो इस रेंज में रहा, 1870 से 1910, और स्पाइक को अगर आप शामिल कर लें तो 1920। ठीक है, तो इस एरिया में अगर आपको गोल्ड यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर आप बाय सेल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, यानी कि जहाँ पर अगर गोल्ड दोबारा आता है ये चीज़, तो आपको हमें गोल्ड इस एरिया में कंसोलिडेशन करता नज़र आ सकता है। ठीक है, कौन सा एरिया है मैंने आपको चार्ट पर भी दिखाया, ये 1870 से लेकर आप कह सकते हैं कि 1910, अगर आप स्पाइक लेते हैं तो 1920, यानी कि ये 40 से 50 एरिया की जो रेंज है इसमें अगर गोल्ड रहता है तो आप इसी एरिया को यहाँ से बाय और यहाँ से सेल करेंगे। ठीक हो गया। ये आपने न्यूज़ पर नज़र रखनी है, ये हम टेक्निकली बात कर रहे हैं। ऑन अदर साइड अगर गोल्ड 1870 के बिलो हमें डेली क्लोज देता है, ठीक है, यानी कि इस तरह की कैंडल, ये देख रहे हैं आप, ये चीज़, ये अगर इस तरह की कैंडल हमें मिलती है इसके नीचे, तो गोल्ड आपको 1850 और 1830 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, यानी कि फिर हमारे पास ये रेंज आ जाएगी, मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ ये चीज़। ठीक है, यानी कि ये जिस तरह पहले हमारे पास ये रेंज है हमने अभी डिस्कस की है, अगर 1870 ब्रेक नहीं करता तो वो 1870 से 1910-20 के दरमियान ट्रेड कर सकता है। ऑन अदर साइड अगर वो इस चीज़ को ब्रेक कर देता है 1870 को, तो वो फिर इस एरिया में हम फिर हमारे लिए ये एरिया होगा। ठीक है जी, यानी कि मैं आपको दोबारा देता हूँ चार्ट पर, अगर 1870 के नीचे हमें क्लोज मिल गई तो गोल्ड 1850 और 1832 का जो एरिया है 32-34, फिर यहाँ पर भी गोल्ड आपको इस चीज़ में भी करता नज़र आ सकता है। फिर यहाँ से सेल और यहाँ से बाय इस एरिया में, और ये ट्रेंड लाइन भी हमारी फेवर कर रही है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे 1870 के आसपास आ रही है, और इसके अगर पास हम देखें तो ये हमारी इसी लेवल के आसपास हमें मिल सकती है नेक्स्ट वीक में। तो फर्स्ट जो दो सिनेरियो हैं वो आपके पास यही हैं
कि पहली रेंज आपके पास 1870 से 1910-20 की है, ये $50 का एरिया है। और अगर 1870 के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो 1850 गोल्ड जा सकता है, और 1850 के नीचे 1830, यानी कि फिर 1832 से 1870 का जो एरिया होगा, ये चीज़ फिर इस एरिया में आप उसको बाय सेल करेंगे। ऑन अदर साइड अगर कुछ न्यूज़ ऐसी वैसी आ जाती हैं, कुछ हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और इसके ऊपर हमें डेली क्लोज मिल जाता है, ये जो लेवल है हमारा 1909, ठीक है जी, इसके ऊपर अगर हमें डेली क्लोज मिलता है तो गोल्ड दोबारा से 1930 और 1950 की तरफ जा सकता है, ठीक है। यानी कि फिर आपके पास ये वाली जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल होंगी, ये चीज़, ठीक है। फिर आपको गोल्ड इस एरिया में नज़र आएगा अगर उसने 1909 के ऊपर क्लोज कर दिया तो, ठीक है। फिर आप इस एरिया में अपनी ट्रेड कर सकेंगे। ऑन अदर साइड अगर वो इस एरिया को ब्रेक कर देता है, दोबारा से 1830 के नीचे निकलता है, तो गोल्ड 1820 और 1800 के लेवल आपको दिखा सकता है। याद रखिएगा कि ये हम डेली के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो जिस तरह का आपको सिनेरियो मिलेगा उस लिहाज से आप इसमें ट्रेड करेंगे। ज़्यादा पॉसिबल हमारे पास यही रेंज है कि इसी एरिया में गोल्ड नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकता है। पहली रेंज हमारे पास 1870 से 1910 की है, और इसके नीचे 1870 से पॉसिबल जो रेंज है वो 1850-30 की है, यानी कि $40 की रेंज आप नीचे रख लें और $40 की रेंज आप ऊपर रख लें, ठीक है जी। तो इनको आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी। इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस है 1909, 1921, 1931, 1941, 1950 और 1974। सपोर्ट एरिया है हमारे पास 1888, 1870, 1848, 50 और 1832। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस तरह ये ब्रेक होंगे उस साइड पर फिर हमें चीज़ें नज़र आएंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीक जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1963 की। अगर गोल्ड 1963 के ऊपर डेली क्लोज देता है तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड फिर 2000 और 2050 की तरफ जा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए वो रहेगी 1810 की। अगर गोल्ड 1810 के नीचे निकलता है तो गोल्ड दोबारा से 1800, 1780 और 1750 की तरफ जा सकता है। फिलहाल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको डिटेल से समझाया है उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।